यार आज की मूवी फाड़ू है, स्टोरी जबरदस्त है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फ्रेंड ग्रुप को देखते हैं। ग्रुप में 7 लोग थे। हेली और ये गोलू मोलू पैक्शन है और ये दोनों लड़कियां लेस्बियन है। इनका नाम पेज और एलिस है। ये ग्रेंट है जो हेली का बीएफ है और ये मेडलिन और लुकास हैं, ये भी कपल है। आज एलिस का बर्थडे है इसलिए सारे फ्रेंड्स इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने एक ओल्ड मैंशन को भी रेंट पे लिया है। फिर हमें पता चला हेली और ग्रेंट का ब्रेकअप हो गया है, जो खबर इनके फ्रेंड्स को अच्छी नहीं लगी। खैर इन्हें आज पार्टी करनी थी पर इनकी दारू खत्म हो गई थी। इतना पीने के बाद भी इन्हें और पीना था। आधी रात का टाइम था, शॉप तो ऑब्वियसली बंद हो चुकी थी। साथ में ऑनलाइन डिलीवरी का भी कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये मैंसन जंगलों के मिडिल में था। इन्होंने सोचा इतना बड़ा मैंसन है, यहाँ कहीं ना कहीं वाइन तो मिल ही जाएगी, जिससे ये उसे ढूंढने लगे। इन्हें एक बेसमेंट का डोर दिखाई दिया जहाँ लिखा था ये प्राइवेट जगह है, अंदर मत जाना। पर इन्हें तो मस्ती करनी थी। ये ताला तोड़ अंदर घुस गए। यहाँ शराब तो नहीं मिली पर काफी एंशिएंट सामान था, खासकर एस्ट्रोलॉजी की। तब इनके हाथों एक बॉक्स लग गई जिसके अंदर टैरो कार्ड्स थे। टैरो कार्ड्स के थ्रू लोगों का भविष्य बताया जा सकता था और सब तो क्यूरियस होते ही अपने फ्यूचर को लेके, इसलिए इन्होंने हेली को टैरो कार्ड्स को पढ़ने को बोला। हेली एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड्स का यूज करने में माहिर थी। ये कार्ड्स दिखने में बहुत प्राचीन लग रहे थे, मानो हजारों साल पुराने हो। हेली अभी पैरो रीडिंग वगैरह कुछ नहीं करना चाहती थी, पर एलिस का बर्थडे था और ये उसकी विश थी, इसलिए पूरा तो करना ही पड़ेगा। बॉक्स को खोलते ही कुछ स्ट्रेंज फीलिंग्स आई जो एक तरह की वार्निंग थी आगे ना बढ़ने का। पर ये कौन सा मानने वाले थे। पहले हेली ने एलिस का कार्ड रीड किया। इसके किस्मत में हाई प्रीस्ट था। हेली ने कार्ड्स को रीड करते हुए बोला, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तुम चीजों को जितना एक्सप्लोर करती हो तुम्हारी क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। तुम तेजी से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही हो। हाई प्रीस्ट तुम्हें कह रहे हैं अपनी रफ्तार धीमी करो, नहीं तो मुंह के बल गिरोगी। अब मेडलिन के कार्ड्स में वो एक दयालु लड़की है, दूसरों का अच्छा चाहती है, पर जब घबराहट होती है तो वो मुसीबत से बचने के लिए भागने लगती है। हैंगमैन ये शो कर रहा था कि इसकी टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर देगी, पर ये पानी में नहीं गिरेगी। अब दोस्तों इन बातों का मीनिंग आपको बाद में पता चलेगा, अभी बस आप सुनते रहो। खैर पेज के कार्ड्स में था वो एक जल्दी फैसला लेने वाली लड़की है, काफी प्रैक्टिकल है और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये महीना तुम्हारे लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें दोनों दिशाओं की ओर खींच रहा है। मैजिशियन की बैग धोखे से भरी होगी। इधर पैक्स्टन वॉशरूम आया, तभी डोर अप डाउन होने लगा। इसने बाहर देखा तो कोई चीज इसे घूर रही थी, पर वो गायब हो गई। इधर अब ग्रेंट की बारी थी, पर यह नहीं चाहता था कि इसकी एक्स इसे कोई ज्ञान दे। खैर पैक्स्टन के कार्ड बता रहे थे कि वो यारों का यार है, साथ में सन की भी, और बिना सोचे समझे फैसला लेने वाला भी। इसको फुल कार्ड आया था जो वार्निंग था कि जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना और जिस पर भरोसा है उसी की सुनो। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी बॉक्स में बंद हो रहे हो तो घबराना मत, दरवाजा बंद होगा तो दूसरा भी खुलेगा और जब तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम कहीं से भी उनके पास आ जाओगे। लूकस के कार्ड में था कि उसे रूल्स तोड़ना पसंद है और बहुत जज्बाती है और इस वीक वो बहुत पैसे कमाने वाला है, पर तुम्हें कभी रॉन्ग ट्रैक पर नहीं जाना। हर्मेट तुम्हें रॉन्ग ट्रैक पर ले जाना चाहेगा। अब ग्रेंट भी यहाँ आके बैठ गया क्योंकि मूड बदल चुका था। इसके नक्षत्र बता रहे थे कि तुम्हारे पीछे डेविल खसाया है, इस महीने तुम्हारा सामना शैतानों से होगा और तुम किसी अपने को खो दोगे। अंत में इसने लगे हाथ अपना हॉरोस्कोप भी पढ़ लिया जिसमें से प्यार से दूर रहना था। प्यार इसके लिए हानिकारक था और इसको डेथ का कार्ड आया था, यानी ये जल्द ही मरने वाली है। अब अगले सुबह कैंपस के लिए निकल रहे थे जो काफी लंबा सफर होने वाला था। अब रास्ते में ये एक गैस स्टेशन रुके जहां लुकस ने एक कूपन के थ्रू $700 जीत लिए। अब यहाँ पे वो कार्ड सच होने लगे थे क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग ये इस वीक बहुत सारे पैसे कमाने वाला था जो इसने कमा भी लिए। खैर इन्होंने एलिस को हॉस्टल छोड़ा और जब एलिस नहा रही थी तो इसे बाहर से आहट आई। इसने देखा एक सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है। इसे लगा कोई हॉस्टल की लड़की ऊपर गई होगी। इसने आवाज लगाया तो वहां कोई नहीं था। इसने सीढ़ी ऊपर करके बंद कर दिया। अब जब ये पेज से बातें कर रही थी तभी डोर पे तेज दस्तक हुई और इसे वापस वही सीढ़ी दिखाई पड़ी। जो अजीब बात थी इसके पीछे भी कोई था, पर लाइट जलाते ही वो गायब हो गया। इसे लग रहा था कि इसके हॉस्टल फ्रेंड्स इसके साथ प्रैंक कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से हंसने की आवाजें आ रही थी। इसने ऊपर जाके देखा तो वहां कोई नहीं था, पर तभी कोई चीज गुजरी और माहौल डरावना होने लगा। लाइट्स भी चली गई, पर इतना कम नहीं था कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स आ गए और साथ ही यहाँ पे वो हाई प्रीस्ट का कार्ड भी था जो इसके नक्षत्र में था।
तो वो प्रीस्ट भी यहाँ आ गई और ये सीधे मुंह के बल जाके गिरी। अब यहाँ पर वो बात सच हुई कि अपनी रफ्तार धीमी करो नहीं तो मुंह के बल गिरोगी। इधर पेज का फोन आ रहा था, ये उसे उठाना चाहती थी पर प्रीस्ट ने उठाने नहीं दिया और इस सीढ़ी से उसे कुचल के ब्रूटली मार डाला। उसकी मौत पर अब भी इनके फ्रेंड्स को बिलीव नहीं हो रहा था। मौत की वजह एक्सीडेंट बताई गई थी, सब लोग दुखी थे पर पेज की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब थी क्योंकि एल्स उसकी जीएफ थी। रात के वक्त हेली ने उसके साथ रुकने का डिसाइड किया, नहीं तो पेज पैनिक हो सकती थी। इधर लुकास ने अपनी जीएफ मैडेलिन को घर छोड़ा। इधर पेज को बुरा सपना आया। पेज ने कहा अगर मैं एलिस के साथ होती तो वो आज जिंदा होती। हेली ने कहा तब भी तुम कुछ नहीं कर पाती, जो किस्मत में होता है वो होके रहता है। मेरी मॉम सालों तक हॉस्पिटलाइज रही, मैंने उन्हें ठीक करने के लिए टैरो कार्ड्स को रीड करना सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखी ताकि मैं अपनी मॉम की फ्यूचर को बदल सकूं। पर उनके फ्यूचर में मौत था जो होके रहा। एलिस की मौत उसके किस्मत में थी, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। घर जाते वक्त लुकास को एक आहट आई, अब इसे मेट्रो पकड़ना था इसलिए स्टेशन आ गया। तभी लाइट्स ब्लिंक होने लगी, ये आगे बढ़ने लगा। तभी एक लेडी दिखी जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और वो हंस रही थी। तभी डार्कनेस इसकी ओर बढ़ने लगी, ये भागते हुए एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गया जहाँ मेट्रोस थे। तभी एक चीज देख इसके होश ही उड़ गए। ये एक अखबार थी जिसमें लिखा था तुम आज मरोगे। अब माहौल डरावना हो गया, ये एक मेट्रो के अंदर घुस गया। इसके पीछे वो साया भी आ गया था, वो इसे डराने लगी जिससे ये मेट्रो से कुचल के मारा गया। और यहाँ पर वो बात सच हुई कि तुम्हें रूल्स तोड़ना पसंद है, इसलिए वो इसके अंदर गया था जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया थी और फिर हर्मिट ने इसे रॉन्ग ट्रेड पे लाके जान से मार डाला। इधर ये दोनों एलिस की मौत का शौक मना रहे थे पर तभी लुकास की मौत की भी खबर मिली। पुलिस को उसकी बॉडी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मिली थी जिससे वो शौक थे कि वो इतनी रात में एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या कर रहा था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इधर पैक्सटन कुछ ज्यादा ही क्राइम पॉडकास्ट सुनता था, इसलिए उसे लग रहा था कि हम में से ही किसी ने अपने फ्रेंड्स को मारा है। खैर तभी हेली के दिमाग की बत्ती जली और उसने कहा यह सब तो उन कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। कार्ड्स के अनुसार उसे किसी रॉन्ग ट्रैक पर नहीं जाना था, नहीं तो वो मारा जाएगा। और हुआ भी यही, वो मारा गया और एलिस भी सीढ़ियों के वजह से मरी। सब ने हेली की बातों पर बिलीव किया सिवाय ग्रैंड के। उसे अब भी वो कार्ड्स सिर्फ एक खेल की चीज ही लग रही थी जो अक्सर लोग खेलते हैं। ये अब इंटरनेट में टैरो कार्ड्स के बारे में जानने लगे और इन्हें पता चला कुछ मिस्टीरियस मौतों के बारे में। आर्मस्ट्रॉन्ग नाम की एक एस्ट्रोलॉजर का कहना था कि ये मौत टैरो कार्ड्स रीडिंग के वजह से हुई थी। इधर आर्मस्ट्रॉन्ग एक बड़ी एस्ट्रोलॉजर थी और इन्हें अब उसकी हेल्प चाहिए थी। इन्होंने दिए गए नंबर पे कॉल किया पर वो लगा नहीं, इसलिए वो उसके घर ही जाने लगे। अब 3 घंटे की ड्राइव के बाद ये उसके घर पहुंच गए पर उसने दरवाजा नहीं खोला। पर जब इन्होंने बताया इनके फ्रेंड्स टैरो कार्ड के पढ़ने के चलते मर रहे हैं तो ये बाहर आई और कहा जिन कार्ड्स को तुमने पढ़ा है वो श्रापित है और तुम सबके पीछे एक कर्स लग गया है। आज तक जिसने भी उस बॉक्स के कार्ड को पढ़ा है वो लोग बहुत रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं। और 1988 में एक फ्रेंड ग्रुप ने भी लंदन में वो कार्ड रीड की थी, वो सब भी मारे गए सिवाय एक के। जो एक बचा था वो मैं थी, मैंने सबके हॉरोस्कोप पढ़े सिवाय अपने, इसलिए मेरी जान बच गई। और जब मुझे पता चला ये टैरो कार्ड श्रापित हैं तब से ही मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ ताकि उन्हें जला के राख कर दूं, नहीं तो लोग उन्हें पढ़ के मरते रहेंगे। अब इसने उन श्रापित कार्ड के पीछे की स्टोरी सुनाई कि हजारों साल पहले एक राजा रहता था जिसकी एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थी जो किंग को भविष्य बताती थी। पर एक दिन उसने भविष्य में देखा राजा की प्रेग्नेंट वाइफ जल्दी ही मारी जाएगी। ये सुन राजा गुस्सा हो गया और भविष्य बदलने को बोला। उस औरत ने ऐसा करने की बहुत कोशिश करी पर हर बार डेथ का ही कार्ड आया। डेथ के कार्ड के 2 मतलब होते हैं, पहला मौत और दूसरा एक नई लाइफ, लेकिन राजा के केस में मौत ही था। राजा ने गुस्से में उसे और उसकी बेटी को गांव से निकाल दिया। इसके बाद वही हुआ जो होना था, राजा की बीवी बच्चे दोनों मारे गए, जिससे राजा को लगा उस औरत ने उन्हें काला जादू करके मारा है, इसलिए बदले के रूप में उसने उसकी बेटी को मार डाला, जबकि उस औरत की कोई गलती भी नहीं थी, उसने तो बस उसका भविष्य बताया था। अब वो लेडी बदला चाहती थी, इसलिए उसने अपने हाथों कुछ टैरो कार्ड्स बनाए, फिर ब्लैक मैजिक और कोई रिचुअल किया और फिर आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी आत्मा उन कार्ड्स के साथ
साथ बंध गई। इसके बाद उसने राजा को मार डाला, साथ में उसके सारे लोगों को भी, और तब से ही जो उन कार्ड्स को पढ़ता है वो मारा जाता है। आलम्स ने कहा तुम उन कार्ड्स को नष्ट कर दो, शायद तब ही तुम उस श्राप से निकल सकते हो। अब ये उस मैंसन में जाने लगे, तब इनकी कार एक ब्रिज में आके ऑटोमेटिकली रुक गई। अब मैडेलिन की बारी आ चुकी थी, इसलिए टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी। तभी शीशे में ड्राइंग बन के आ गई कि ये हैंग होके मरेगी। अब इसे घबराना नहीं था, पर जैसा कि भविष्यवाणी थी ये घबरा के भागने लगी। तभी हैंगमैन भी यहाँ आ गया। इसके बाद उसने मैडेलिन को हैंग करके मार डाला। जो किस्मत में था वही हुआ, ये उसे रोक नहीं पाए। अब पैक्सटन की बारी आ चुकी थी, इसलिए ये इन्हें छोड़ अपने घर जाना चाहता था। इस पर मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये इसे साथ रहने को बोलने लगे, अकेले रहने में खतरा था, पर इसने किसी की नहीं सुनी और चला गया। इधर मैंसन में जाने के लिए इन्हें उसे वापस बुक करना था, जो अमीरजादी पेज ने कर भी दिया था। इधर मेरा गोलू मोलू पैक्सटन जा रहा था, तभी से हंसने की आवाज आई और वो एंटिटी इसे डराने लगी। इसके लक में फूलमैन था, जो कार्ड से बाहर आ चुका था। ये भागते हुए एक लिफ्ट के अंदर घुस गया। तब लिफ्ट का गेट बंद चालू होने लगा और फूलमैन इसे डराने लगा। अब यहाँ वही हॉरोस्कोप सच हो रहा था, जिसमें बताया गया था कि तुम एक बॉक्स के अंदर बंद हो जाओगे, पर जब एक गेट बंद होगा तो दूसरा भी खुलेगा। खैर फूलमैन अंदर आ गया। इधर ये लोग मैंसन में आ गए और इन्हें किसी वेबसाइट के थ्रू पता चला कि श्रापित चीजों को खत्म करने का सिर्फ एक रास्ता है, उसे जला डालो। इन्होंने वही किया, सारे कार्ड्स आंख में डाल दिए। पर हैरानी की बात ये थी कि वो आग में नहीं जल रहे थे, जिससे इन्होंने आलम्स को बुलाया। आलम्स ने कहा अब एक ही रास्ता है, उस लेडी की आत्मा को कार्ड से अलग करना होगा। ये उस लेडी की सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। वो ही यहाँ आ गई और आलम्स के बॉडी को जकड़ लिया। फिर इसका ही हॉरोस्कोप पढ़ लिया, जिसमें था 6 सावर्ड। तभी से डार्कनेस में खींच लिया गया। ये भागने लगे और फिर आलम्स की लाश देखी, जिसे 6 सावर्ड से ही मारा गया था। अब भागते वक्त पेज दूसरी दिशा में चली गई और कोई इसे हेल्प को बुला रहा था। कार्ड में था कि कोई तुम्हें दूसरी दिशा में खींचेगा और मैजिशियन की बैग धोखे से भरी होगी। अब वही सब सच हो रहा था। मैजिशियन इसे धोखे से अपने पास बुला रहा था। ये भी जाने लगी तो वो इसके सामने आ गया और इसके पैर बांध दिए। ये बचने के लिए एक बॉक्स के अंदर छुप गई, पर मैजिशियन वहां भी पहुंच गया और फिर एक तलवार से बॉक्स सहित उसके 2 टुकड़े कर दिए। पेज भी मारी गई। अब बस यही दोनों बचे थे, पूरा ग्रुप मारा गया था। इधर हेली को एक आइडिया आया कि उन कार्ड्स से हॉरोस्कोप पढ़ने के चलते ही सब मारे गए। क्या हो अगर मैं उस लेडी की ही हॉरोस्कोप पढ़ दूं। अब ये आइडिया अच्छा था उस श्राप को खत्म करने के लिए। तभी डेथ ने ग्रैंट को फेंक दिया, क्योंकि अब हेली की बारी आ चुकी थी। ये उससे बच के भागने लगी और एक रूम के अंदर आके छुप गई। डेथ भी यहाँ आ गया, फिर चला गया। ये बाहर जाने लगी तो वो इसके पीछे आ गया। ये जहाँ भी जा रही थी मौत इसके सामने थी। ये इधर उधर भागने लगी, पर तभी उसने इसकी गर्दन पकड़ ली। ये इसे मार ही डालता अगर ग्रैंट ठीक टाइम पे नहीं आता। ग्रैंट ने कहा तुम हॉरोस्कोप पढ़ो, मैं इसे संभालता हूँ, जिससे ये यहाँ आ गई। दूसरी तरफ डेथ ग्रैंट को नरक ले जा रहा था। ये उसका हॉरोस्कोप पढ़ने लगी, तभी लेडी भी सामने आ गई, जिससे हेली उसे ज्ञान देने लगी कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अतीत में ही फंसी रहोगी तो तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। लेडी ने इसकी गर्दन पकड़ ली। दूसरी तरफ ग्रैंट को भी डीमंस ने पकड़ लिया, लेकिन लेडी के हॉरोस्कोप में डेथ आ चुका था, जिसका 2 मतलब था, मौत या दूसरी जिंदगी। पर इसके केस में मौत था, इसलिए ये मरने लगी और इसका अंत हो गया। फिर वो कार्ड्स भी अपने आप जल गए और ये श्राप खत्म हो गया। फिर हमने देखा पैक्सटन भी जिंदा है। दरअसल जब उस फूलमैन ने इसे लिफ्ट में पकड़ लिया और मारने ही वाला था, तभी उसका रूममेट लिफ्ट में आ गया और वो एंटिटी गायब हो गई। अब बस इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो गई। कमेंट में जरूर बताओ मूवी कैसी लगी। तो चलिए अब मिलते हैं कल, बाय।